नमस्कार, चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। मैं भारत शर्मा। अभी तक कांग्रेस की राजनीति ही गुटों वाली होती थी और इसी से जूझते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचती भी थी। पर इस बार भाजपा में आपसी लड़ाई चरम पर है। यह लड़ाई सिर्फ स्थानीय नेताओं के बीच ही नहीं है, बल्कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच भी चल रही है। सत्ता और संगठन के बीच तो विवाद शुरू से ही है, जिसके चलते कार्यकर्ता नाराज हैं। अब जिस प्रकार शिवराज सिंह को अलग थलग करने की कोशिशें की जा रही हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस का रास्ता साफ होता जा रहा है। एमपी की राजनीति को जानने वालों को पता है कि चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही बीजेपी में बगावती सुर तेज हो गए थे। बाद में उनमें से कई नेता कांग्रेस में शामिल भी हो गए। यह पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनमें से अधिकांश नेता किसी न किसी बड़े नेता के चहेते हैं। ये नेता लगातार बयानबाजी भी करते रहे। बाद में जब अमित शाह ने इंदौर में बैठक के दौरान बड़े नेताओं को ये नसीहत दी कि बयानबाजी बंद होना चाहिए, उसके बाद तमाम बयानबाजियां बंद हुई। इसीलिए माना जा रहा है कि यहां पर जो भी कुछ उठापटक हो रही है, वो सब बड़े नेताओं के इशारे पर हो रही है। असल में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, तो बहुत से नेता नहीं चाहते थे कि शिवराज सिंह फिर सीएम बने। यह जो बगावत है, यह उसी का नतीजा है। दूसरी तरफ सरकार के तमाम मंत्री जिस तरह निरंकुश व्यवहार कर रहे हैं, उससे भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। फिर भी जितने भी कार्यकर्ता बाहर गए, वे सभी सत्ता की जगह संगठन पर ही हमला बोलते रहे। यही कारण है कि शिवराज सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा तक को हटाने की खबरें चलती रहीं। आलम यह है कि मार्च अप्रैल की बात करें तो भाजपा 50 से भी कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही थी। जब अमित शाह ने खुद भोपाल आकर शिवराज और बीडी शर्मा को अभयदान दिया, तब जाकर पार्टी में यह कला थमी। उसके बाद लाडली बहना योजना आई, जिससे बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक हुई। अब बात करते हैं टाइम्स नाउ के सर्वे की, जो बताता है कि बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान हो रहा है और कांग्रेस फिर से सत्ता तक पहुंच रही है। बीजेपी को 105 से 115 सीट और कांग्रेस को 118 से 128 सीट मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के जुलाई में किए सर्वे को अगर देखें तो भाजपा की स्थिति थोड़ी सी बदतर हुई है। सर्वे बताता है कि मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस बेहतर करने वाली है। हालांकि ये दो वो इलाके हैं जहां कांग्रेस 2018 के चुनाव में भी बेहतर थी। चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी इस बार 4 से 8 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के पास 7 सीटें थी। बाद में जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव हुआ, तो यह संख्या बढ़कर 17 हो गई। कुल मिलाकर यहाँ फिर पुरानी स्थिति होने वाली है। यह स्थिति उस स्थिति में है जबकि इस बार सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। अब मालवा की बात करें तो कांग्रेस यहाँ भी बेहतर करने वाली है। यह इलाका संघ के प्रभाव का है। पिछली बार यहां कांग्रेस ने 66 में से 35 सीटें जीती थी और भाजपा के पास 28 थी। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी को 42.80% वोट मिलेगा और कांग्रेस को 43% 80, मतलब दोनों के बीच 1% वोट का अंतर होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी 2018 के चुनाव में, उसके बाद भी उसका वोट परसेंटेज ज़्यादा था। उसे 41% वोट मिला था और कांग्रेस को 40.9%। अब पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने ग्वालियर, चंबल, मालवा और महाकौशल इन 3 इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी ने बुंदेलखंड, विंध्य और मध्य भारत के इलाके में। पार्टी हाईकमान ने नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय को संभवतः इसीलिए मैदान में उतारा है, जिससे चंबल और मालवा के इलाके में सीटें बढ़ाई जा सकें। पर इस पूरी कसरत में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाया जा रहा है, उससे एक नई तरीके की समस्या खड़ी हो गई है पार्टी के सामने। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 चुनाव केवल अपने ही चेहरे पर जिताए थे, और अगर पिछले चुनाव की बात करें 2018 की, जिसमें वो चुनाव हार गए थे, फिर भी यह स्थिति राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बेहतर थी। लगातार 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका नेटवर्क न सिर्फ पूरे प्रदेश में है, बल्कि उनके समर्थक भी हैं। उमा भारती की नाराजगी के बाद राज्य में ओबीसी वोटों
को साधने का काम उन्हीं ने किया। इस बार भी जो सर्वे आ रहे हैं वह यह बता रहे हैं कि मध्य भारत का वो इलाका है जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है। यह इलाका स्वयं शिवराज का है। पिछले चुनाव में यहां की 36 सीटों में से 25 सीटों पर पार्टी जीती थी। बहरहाल इस बार विंध्य में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है और वहीं उमा भारती की नाराजगी के कारण बुंदेलखंड में भी ओबीसी मतदाता नाराज हैं, जिसे साधने के लिए पार्टी ने प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। अब बचा मध्य भारत का इलाका। तो यहां शिवराज सिंह को जिस तरीके से किनारे लगाया जा रहा है उससे यहां पर भी परेशानी खड़ी हो सकती है। जिस तरह बाकी नेता नहीं चाहते कि शिवराज सीएम बने, उसी तरीके से शिवराज भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा सीएम बने। अब अगर शिवराज की नाराजगी से बीजेपी के 2% वोट भी कम होते हैं तो यह अंतर बढ़कर 3% का हो जाएगा और कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ जाएगी। नमस्कार।